आदिवासी महिलाओं के साथ, सर्व समाज के साथ बलात्कार की घटना, अनाचार की घटना, चाहे पेट्रोल से जला देने वाली घटना, चाहे तेजाब डाल करके उसके हत्या करने की साजिश, और इसके पीछे मूल कारण है कि राज्य की सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वो बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, लव जिहादियों के संरक्षण देने वाली सरकार है, और ये सरकार के हाथ में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। तुष्टीकरण की राजनीति का प्रकाष्ठा है। हमारी बहन, आपकी बहन, इस झारखंड की बेटी अंकिता आज जीवित रहती अगर राज्य की सरकार गंभीर होती उसकी चिकित्सा कराने के लिए, और जिस प्रकार से सुनियोजित ढंग से उस मामले को दबाने का काम वहाँ का डीएसपी नूर मुस्तफा कर रहा है, वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि वो आपराधिक गतिविधियों का वो संलग्नित है। वो उस पर 120B का षड्यंत्र का मामला और उस पर FIR करते हुए 302 का मुकदमा करना चाहिए, और इसलिए मुकदमा करना चाहिए कि हम सब कोई जानते हैं कि वो बच्ची जो आज हमारे बीच नहीं है, उसके उम्र को बढ़ाने का काम उस डीएसपी ने कराया और अपराधियों का उम्र को कम कराने का काम किया, और इसके पीछे साजिश ये थी, और ये साजिश इसलिए की गई थी कि अपराधियों को सजा न मिल पाए। इतना ही नहीं, जो दूसरा जो अभियुक्त है उसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय जगत से उन लोगों के साथ है जो देशद्रोही हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, और ऐसी स्थिति में राज्य की सरकार जब वो बच्ची करा रही थी, मर रही थी, उस वक्त सरकार के नुमाइंदे और सरकार के मुखिया सीटी बजा रहे थे, पिकनिक कर रहे थे, मौज और मस्ती कर रहे थे, और इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। ये सरकार संवेदनहीन सरकार है, और संवेदनहीन सरकार को एक मिनट भी कुर्सी में रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री महिलाओं से माफी मांगते हुए अपने पद से इस्तीफा देने का काम करें। सर, जेएमएम के मामले में बीजेपी कुछ नहीं बोल रही। यदि वो लड़की मुस्लिम होती तो ये सारे के सारे लोग रांची से दुमका होते हुए यूनो तक पहुंच जाते। अभी प्रियंका गांधी और ये राहुल गांधी, ये सोनिया गांधी, ये सारे के सारे लोग पॉलिटिकल टूरिज्म बनाते, लेकिन इनके कानों पर कोई क्यों नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात, ये मोमबत्ती गैंग वाले नदारत है, ये वामपंथी लोग, चाइना के दलाल, ये सारे के सारे लोग नदारत हैं। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जब जनहित की बात करती है तो इन्हें शूट नहीं करता है, इन्हें शूट करता है। तो मुसलमान यदि होता तो वोट के लिए उनके पक्ष में जाकर खड़ा हो जाए। हम लोग ये मानते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, महिला थी, उस पर किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे किसी भी जाति धर्म से लिया जाए। महिला मोर्चा की क्या मांग कर रही हैं आप लोग? जी, अंकिता को की जिस हिसाब से मौत हुई है और जिस क्रूरता के साथ उसे पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया गया है, और जलाने के बाद एक आरोपी जिस हिसाब से मतलब पुलिस की गिरफ्त में हंसता है, और हंसने का जो है कि वो मतलब ये दिखता है कि आप कुछ भी कर, मतलब उसको अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। उसके साथ जो उसको सहयोगी करने वाले जो नईम खान है, वो नईम खान जो फरार रहते हैं, और जब इतनी घटना होने के बावजूद भी यहीं पर आपके मुख्यमंत्री यहीं पर है, सारे मंत्री यहीं पर है, यहाँ पर सारे आपका स्वास्थ्य मंत्री यहीं पर है, सारे लोग पिकनिक बना रहे हैं। जब हमारी माँ, बहन, बेटी जल रही है, पेट्रोल डाला जा रहा है, तेजाब फेंका जा रहा है, तो हेमंत सरकार और हेमंत जी सीटी बजा रहे हैं। तो ये सोचने की बात है कि जब महिलाएं जलाई जा रही है, महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, ये सरकार सीटी बजाने में, पिकनिक मनाने में व्यस्त है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और इस सरकार को महिलाओं की सुरक्षा की तनिक भी कोई चिंता नहीं है, और महिलाओं के और इस राज्य की जनता की सुरक्षा की कोई भी चिंता नहीं है। रांची में भी एक घटना घटी है, सुनीता नाम